आज के इस वीडियो में आज हम करनी 2 वाला सवाल देखेंगे कि करनी 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसके पहले हम करनी 5 वाला देख चुके हैं। आपने नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं और वहाँ से करनी 5 वाला सवाल पहले आप देखिए, इसके बाद में आप करनी 2 वाला सवाल देखिएगा। आपको ऑटोमेटिकली ही करनी 2 वाला सवाल समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हम सबसे पहले करनी 2 मानेंगे यहाँ पर हम कि माना कि, ठीक है, माना कि करनी 2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, यहाँ पर हम विरोधाभास विधि का उपयोग कर रहे हैं। विरोधाभास विधि में क्या होता है, उल्टा। जैसे कि यहाँ पर कहा है कि जो करनी 2 है वह अपरिमेय संख्या है, तो हमने परिमेय संख्या बनाया है। ठीक है, तो करनी 2 बराबर हम मानेंगे P बटा Q, P बटे Q। ठीक है, जहाँ पर P बटा Q सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या है। ठीक है, Q इक्वल नहीं 0। ठीक है, सहभाज्य संख्या का मतलब होता है कि जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा है ये P बटा Q। ठीक है, क्या लिखा है मैंने, P बटा Q। तो ये P है ना, इसमें भाग किससे जाएगा, 1 से जाएगा या खुद P से जाएगा। ठीक है, इसी तरह से Q में भी भाग 1 से जाएगा या Q से ही जाएगा। इसे कहते हैं सह अभाज्य संख्या। ठीक है, तो यही रूल है आपका सहभाज्य संख्या का। चलिए, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि दोनों, ठीक है, यहाँ पर बिलर हो रहा है कि दोनों पक्षों, क्योंकि LHS और इधर RHS साइड, तो पक्ष बोलेंगे हम, तो दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, वर्ग का मतलब होता है घात 2, दोनों तरफ घात 2 चढ़ाने पर। ठीक है, ये बिल्लर किस वजह से हो रहा है, तो देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे घात 2। ठीक है, ये इस टाइप से बराबर P बटे Q, इनकी दोनों की होल पावर चढ़ाएंगे। ठीक है, देखिए सभी को पता है कि घात 2 से करनी कट जाती है, तो यहाँ पर घात 2 से करनी कैंसिल हो गई, बचा क्या, केवल यहाँ पर 2, और यहाँ पर P स्क्वायर बटे Q स्क्वायर। ठीक है, Q स्क्वायर। अब इस Q को हम इधर लाएंगे और 2 को बटे में लाएंगे। ठीक है, तो Q इक्वल Q स्क्वायर बटे बराबर आएगा आपका P स्क्वायर बटे में 2। इसको हम समीकरण नंबर 1 नाम देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर P स्क्वायर बटे 2, यहाँ पर आपकी एक लाइन लिखाएगी कि यदि P स्क्वायर 2 से विभाजित हो रहा है तो P भी 2 से विभाजित होगा। तो देखिए P की जगह हम यहाँ पर लेते हैं 6। ठीक है, 6 घात 2 और बटे में क्या है 2। ठीक है, तो इस 6 का वर्ग क्या है, 36। ठीक है, अब हम इससे इसका एलसीएम करेंगे इस टाइप से। ठीक है, कटे 2 एकम, या आप इस टाइप से इसको काट सकते हैं, 36 बटे 2। ठीक है, 2 एकन्ना 2, 2 चुकू 2 8 16, 8 बार चला गया। ठीक है, तो ये इसका वर्ग है, ये भी 2 से कट रहा है। ठीक है, इसके बाद में ये खुद 6 है बटे 2, तो 2 तिया 6, यानी कि ये संख्या भी 2 से कट रही है। तो हम इस तरह से बोल सकते हैं कि 6 घात 2 से विभाजित हो रहा, विभाजित यानी कि कट रहा है, तो 6 भी 2 से विभाजित होगा। ठीक है, समझ में आ गई आपको लाइन। तो यहाँ पर एक लाइन लिखनी है। ठीक है, कि इस टाइप से आपको लाइन लिखनी है कि यदि P स्क्वायर 2 से विभाजित होता है तो P भी 2 से विभाजित होगा। इसको हम स्थिति नंबर 1 देंगे। ठीक है, तो P
P इक्वल 2m, ठीक है, P इक्वल 2। इस P में ये 2 छिपा है, ठीक है, 2 छिपा, इसलिए P बराबर 2m बचा। जैसे कि यहाँ पर, ठीक है, ये P हमने लिया था, ये यहाँ पर लिया था हमने ये 36, ठीक है, 6 लिया था। अब इस 36 का हम इस तरह से गुणनखंड करेंगे। ये 2 एकम 2, 2 अठे 16, ठीक है, 2 2 नाम 18, फिर 3 से 3 3 3 9, फिर 3 से 3 एकम 3। देखिए इसमें 2 आ रहा है, और भी कुछ आए, कुछ उससे कुछ लेन देना नहीं हमें, लेकिन 2 आना चाहिए। जैसे यहाँ पर समझ लीजिए P की जगह है 6, ठीक है, 6 2 से जाएगा, 2 3 6, फिर 3 से 3 करना 3, 2 आ रहा है इसमें, इनसे मतलब नहीं, कुछ भी आएगा, लेकिन इसमें 2 होगा तो होगा, ठीक है, इसमें 2 छिपा रहेगा। तो P इक्वल क्या बनेगा आपका 2m, ठीक है। चलिए, तो इस P का मान हम समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। आप यहाँ पर लाइन लिख सकते हैं कि P का मान समीकरण नंबर 1 में, क्योंकि हम समीकरण नंबर 1 हमने बनाया है, तो आप ऑटोमेटिकली लिख सकते हैं कि P का मान, ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे P का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, यहाँ पर आप समीकरण नंबर 1 उतार ले, q² बराबर p² बटे 2, ठीक है। तो q² बराबर p की जगह हम क्या रखेंगे 2m, दोनों की होल पावर बटे 2, ठीक है। तो q² बराबर 2 दूने 4 और m² हो जाएगा बटे में 2, ठीक है। ये 4 कहाँ से आया पता है, ये 2 घात 2 करेंगे, 2 दूनी 4, ये 2 से काट दो, 2 दूनी 4, बचा क्या q² बराबर, ठीक है, 2m²। अब हम इस कंडीशन को भी इस कंडीशन की तरह लेंगे। अब देखिए यहाँ पर q था, अब क्या आएगा p आ जाएगा, p की जगह p की जगह q आ जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम इस 2 को q के बट्टे में लाएंगे, तो q² बटे 2 बराबर m², ठीक है। अब m² इक्वल, इसको सही तरीके से लिख दें, q² बटे 2, ठीक है। ये तो यही लाइन हम वापस से दोहराएंगे कि यदि q² p की जगह q² 2 से विभाजित होता है तो p की जगह q बोलना है, q भी 2 से विभाजित होगा, स्थिति नंबर उसको हम 2 देंगे, ठीक है। तो देखिए इस टाइप से आपको लिखना है लाइन को, यदि q² 2 से विभाजित होता है तो q भी 2 से विभाजित होगा, इसको हम स्थिति नंबर 2 देंगे, ठीक है। तो स्थिति 1 और स्थिति नंबर 2 देखिए आप, यहाँ पर हमने क्या कहा था, सहअभाज्य संख्या का मतलब क्या था कि जो p है p² है, ये खुद 1 से जाएगा, ये खुद p से जाएगा, ठीक है। तो हमारी जो संख्या है कर्ण 2 वहाँ परिमेय रहेगी, ठीक है, लेकिन ये नहीं हुआ, ये हमारी गलती थी क्योंकि हमने कर्ण 2 को परिमेय माना, ठीक है। तो इस स्थिति 1 से और स्थिति नंबर ये 2, ठीक है, यहाँ पर ये स्थिति नंबर 2 से स्पष्ट है कि कर्ण 2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो यही लाइन आपको अतः में लिखना है, ये यहाँ पर मैंने लिख भी दी है, ठीक है, कि अतः इस स्थिति 1 व 2 से स्पष्ट है कि कर्ण 2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, क्योंकि उसने तो कहा था पहले ही कि अपरिमेय, लेकिन हमारी गलती की वजह से वापस आ गई, ठीक है। तो ये था आपके कर्ण 2 वाला सवाल, ठीक है। अच्छे से स्क्रीनशॉट ले और देखिए, आप अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा, नोटिफिकेशन ऑन करके रखिएगा, तो ताकि मैं आपको हर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता सकूं, ठीक है, और आप अच्छे अंक प्राप्त कर सके और फर्स्ट आ सके, ठीक है। ये कर्ण 2 वाला सवाल है, कर्ण 5 वाला मैंने बता दिया है, इसके बाद में हम कर्ण 3 वाला देखेंगे। चाहते हैं आप अच्छे अंक प्राप्त करना तो ये तीनों सवाल आप अच्छे से कंप्लीट कर देखिए, इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आप यहाँ से सवाल का अच्छे से स्क्रीनशॉट लें
और अपनी नोटबुक में भी अच्छे से इसको नोट करें और कंप्लीट कर दें कि करनी 5, करनी 2, करनी 3। ये तीनों सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक सवाल ज़रूर 100% बोर्ड एग्ज़ाम में आता ही है। आप भी इसी तरह से इसी टाइप से सवाल करेगा बोर्ड एग्ज़ाम में भी, और अपनी नोटबुक में भी इसी टाइप से आप सवाल को लिखिएगा, ठीक है। तो चलिए, ये था आपका करनी 2 वाला सवाल। आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लो और अच्छे से कंप्लीट करें। चलिए, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम करनी 3 वाला सवाल देखेंगे, ठीक है। तो चलिए।